आप सभी अजीजों का जो आज इस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर में आए हैं, आज की इस डिवाइन सर्विस में आपका सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह जी के मधुर और मीठे नाम में हमारी ओर से जय मसीह की। आज का जो सबत का दिन में हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, और परमेश्वर के वचन को सीखना आपके और हमारे सबों के लिए लाभ का क्या बनेगा, कारण बनेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ज्ञान के ना होने के कारण प्रजा क्या हो रही है, नाश। तो अजीजों, आज का जो विषय है वो हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सुनना। बहुत से लोग हैं जिनकी सुनाने की आदत होती है, लेकिन खुद कभी सुनने की आदत नहीं होती है। वो चाहते हैं कि लोग मेरी बात सुनते रहें। और परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, सुनना भी और सुनाना भी। लेकिन जब परमेश्वर बोलता था तो प्रजा चुप रहती थी, और जब प्रजा बोलती थी तो परमेश्वर भी सुनता था। अजीजों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा, हे हिजकिय्याह, मैंने तेरी प्रार्थना को क्या किया है, सुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों की आह को क्या किया था, सुना था। आज सुनना जो है अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन में बताता है कि सुनने वालों के साथ परमेश्वर क्या करता है और ना सुनने वालों के साथ परमेश्वर क्या करता है। यूं तो यदि हम जकरिया की पुस्तक, ओबद्याह की पुस्तक को यदि आप और हम पढ़ें, तो जकरिया की पुस्तक में लिखा गया, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। हालेलुया बोलेंगे सब। परमेश्वर ने क्या कहा था, उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। आमीन। क्या हम सुनते हैं? अगर हम सुनते हैं, यदि आप और हम परमेश्वर की सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है वो आज हम बाइबल से सीखेंगे। और अगर यदि हम नहीं सुनते हैं, आज बहुत से लोगों की आदत होती है, दुआ में बैठ गए, पादरी साहब को सुना रहे हैं तो वो अपने बैठे हुए क्या देख रहे हैं, बाइबल ही देख रहे हैं। पादरी साहब अपनी बात कर रहे हैं और वो बैठे हुए क्या देख रहे हैं, अपनी बाइबल ही देख रहे हैं। कुछ लोगों में आदत होती है, चलो ये तो कहीं तक हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ लोगों में आदत होती है, चर्च में बैठे हैं, पादरी साहब अपनी सुना रहे हैं तो वो बैठे हुए मोबाइल ही देख रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चर्च में बैठे, पादरी साहब सुना रहे हैं तो वो अपने बच्चों से ही बात कर रहे हैं। अजीजों, सुनना, ध्यान धर के परमेश्वर की बातों को क्या करना, सुनना। आज सुनने वालों के साथ परमेश्वर क्या करता है और ना सुनने वालों के साथ परमेश्वर क्या करता है, ये आज हम बाइबल मुकद्दस से पढ़ेंगे। तो कौन सा विषय जानेंगे, सुनने वालों का, ना सुनने वालों का। आज की दुनिया में तादाद, अच्छी बातों को सुनने वालों की तादाद कम और बुरी बातों की तादाद, सुनने वालों की तादाद कैसी है, कुछ ज्यादा है, अधिक है। ऐसे लोग जो गलत बात सुनना पसंद करते हैं, गलत है, दुनिया की बातें सुनना पसंद करेंगे। आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके घर में आपसी कितना बैर है, ये सुनना पसंद करेंगे, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनना बहुत ही कम पसंद करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे ना सुनने वालों के विषय में। मलाकी की पुस्तक, पुराने नियम की जो लास्ट पुस्तक है, मलाकी की पुस्तक से आप और हम पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक से जानेंगे कि जो लोग नहीं सुनते हैं, जिनकी आदत सुनने की नहीं होती है, परमेश्वर उनके साथ क्या करता है। आज इस पृथ्वी पर आप और हम अपनी आदत सुनने की डालें, क्योंकि सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे लिए आशीर्वाद का क्या बनता है, कारण बनता है। आज परमेश्वर के वचन को ना सुनने वालों के विषय में जानेंगे कि जो लोग नहीं सुनते हैं, घरों पर रहना पसंद है लेकिन उन्हें परमेश्वर की बातें सुनना पसंद नहीं। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय की तरफ चलेंगे। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल से निकाल लें। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे। यदि तुम इसे ना सुनो, लिखा है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो। लिखा है, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो। दो काम है।
यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरा क्या ना करो, आदर ना करो। आप बाइबल मुकद्दस में देखें कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर का क्या करें, आदर और सम्मान करें, आदर दे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को इस तरह से कहता है कि यदि कोई मुझसे बढ़कर अपने माता पिता से प्यार करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इससे आप देखें कि परमेश्वर अपना कितना आदर चाहता है? परमेश्वर कितना आदर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह कितना आदर चाहते थे। बाइबल मुकद्दस तभी तो बताती है, जब यीशु मसीह नासरी यरूशलेम को जा रहे थे तो लोगों ने अपने कपड़े भी क्या कर दिए थे, बिछा दिए, उतार दिए, कपड़े उतारे और उसके लिए मार्ग में क्या कर दिए, बिछा दिए। क्या था ये? उन्होंने अपनी नंगनता का ये नहीं देखा कि हम नंगे हो जाएंगे, वो ये नहीं देख रहे कि लोग हमें देखेंगे, अरे भाई इन्होंने अपने कपड़े उतार रखे, ये तो नंगे यहाँ पर खड़े हैं, वस्त्रहीन खड़े हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बताती है कि ये यीशु मसीह के प्रति लोगों के अंदर क्या था, एक प्रेम था। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है आदर करना और परमेश्वर की क्या करना, सुनना। यदि तुम इसे ना सुनो, हमें परमेश्वर के वचन को अजीजों क्या करना चाहिए, फिर सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? सुनना। अजीजों, परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि सुनना और आदर करना हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बनता है। और यदि नहीं सुने, आदर भी ना करें, हम इज्जत ना दें परमेश्वर के वचन को बिल्कुल भी। आज के जमाने में बहुत से लोगों के घरों में बाइबलें ऐसे पड़ी है जैसे कोई आम किताब कचड़े के समान पड़ी होती है। हम दूसरे मजहब को देखें, कुछ लोग थूक लगा लेते हैं, बहुत से हम दूसरे मजहबों को देखें, धार्मिक पुस्तकों का कितना आदर और सम्मान है लोगों के घरों में। अजीजों, बाइबल, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का आदर करें, और परमेश्वर कहाँ है उसका हम आदर करें। एक मेहमान तो हमें दिखता है कि हम उसका आदर सम्मान करते हैं। जब कभी मेहमान घर में आता है, गर्मी का मौसम हो, तो हम उसे पेप्सी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। ये सब उसका आदर करने का क्या है हमारा तरीका। बिस्तर पे बिठाते हैं उसको, बिस्तर बिछाते हैं, कुर्सी बिछा लगाते हैं जल्दी से। क्या है हमारा ये उनको आदर करने का क्या है? परमेश्वर का आदर कैसे किया जाए? जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर, बाइबल मुकद्दस बताती है इसके लिए कि परमेश्वर कहाँ है जब हम उसका आदर कर सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर कहाँ है, हमें यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। हमें बाइबल का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों में देखता हूं आदर पढ़ी होती है कहीं, एक जगह पर हम गए तो बाइबल पढ़ी थी जीने पर, नया नियम। वैसा लोग कहते हैं कि साहब परमेश्वर का क्या है, ये वचन है, जीने पर पढ़ी हुई थी। नया नियम पुस्तक थी, मैंने उठाकर साफ किया और साफ उठाकर हम उसे घर उठाकर लेके आए। बाइबल हमें बताती है कि सम्मान, आदर यदि हम सुने और आदर करें, बाइबल बताती है यदि तुम इसे ना क्या करो, ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का क्या ना करो, आदर ना करो, परिणाम क्या होगा? तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, लिखा है तब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। कोई इंसान नहीं कहता, कोई भी संस्था या कोई भी अखबार की पुस्तक नहीं कहती है, बल्कि कौन कहता है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मैं तुमको श्राप दूंगा, मैं तुमको क्या दे दूंगा? श्राप दे दूंगा। श्राप। अजीजों, श्राप की हम चर्चा करें, उर्दू की बाइबल लिखा गया बद्दुआ, लानत। मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। कोई इंसान किसी को कितनी बद्दुआ देता रहे, कुछ नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर कुछ कह दे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा तू अब उस कनान देश पहुंचने नहीं पाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। पर्वत पर क्या हो गए? मर गए। क्यों? किसने कही थी? परमेश्वर ने कहा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में बताती है, नए नियम में यीशु मसीह नासरी एक अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और अंजीर के पेड़ में वो फल नहीं पाते और कहते हैं जा आज से तुझमें क्या ना लगे। चले जाते हैं, लौट कर आते हैं,
पेड़ क्या हो जाता है? वो सूख जाता है। हालेलुया। क्या दे दिया गया उसको? श्राप। इससे पता लगता है कि किसी परमेश्वर का श्राप देना इंसान के लिए सहना नामुमकिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक स्त्री से कह दिया कि जा तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। अजीजो, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? श्राप दे दूंगा। मैं श्राप दे दूंगा। कौन? मैं कौन? परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया है, जो कि पूरी पृथ्वी का रचयिता है, जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। अजीजो, वो परमेश्वर ये कहता है, मैं स्वयं तुम्हें क्या दे दूंगा? श्राप दे दूंगा। और उसके आगे, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली लिखा है, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें क्या करी है? मिली है। उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। उन पर भी मेरा क्या पड़ेगा? श्राप पड़ेगा। जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं, उसके लिए आपको और हमें देखना पड़ेगा कि परमेश्वर की आशीष से क्या क्या मिलता है। एक पत्नी किसकी तरफ से मिलती है? यहोवा की तरफ से। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका मूल्य तो मूंगों से भी क्या है? बढ़कर है। और बाइबल बताती है क्योंकि पत्नी, भली पत्नी किसकी तरफ से मिलती है? परमेश्वर यहोवा की तरफ से मिलती है। बाइबल मुकद्दस में बताती है, भजन संहिता के पुस्तक को आप और हम पढ़े तो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, देखो बच्चे यहोवा की काय से मिलते हैं? आशीष से मिलते हैं। लिखा है, धन यहोवा की काय से मिलता है? आशीष से मिलता है। परमेश्वर के प्रिय भक्तों, इन तीन चीजों पर जो बाइबल, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो वस्तुएं काय से मिल गई? मेरी आशीष से तुम्हें मिल गई हैं, उन पर भी क्या पड़ेगा? भारी श्राप पड़ेगा। भारी या हल्का? भारी। भारी सहने से क्या होता? कुछ ज्यादा। जो सहन शक्ति से कैसा हो? ज्यादा। अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? भारी कहा जाता है। जो सहन शक्ति से ज्यादा ना हो, अधिक ना हो, उसे भारी नहीं कहते। कहते भैया ये तो हल्का है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, मेरा आदर नहीं करोगे, तब मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? श्राप दे दूंगा। परंतु और ऊपर से जो वस्तुएं मेरी आशीषों से तुम्हें मिल गई हैं, जो मेरी बरकतों से तुम्हें मिली हैं, मेरे द्वारा तुम्हें मिल गई हैं, मैं उन पर भी लानत भेज दूंगा। आमीन। लानत। लेकिन काय की वजह से मिल रही? सिर्फ दो काम, ना सुनना और आदर नहीं करना। आदर हमें अजीजो चाहे भले हम खुद चाहे हम एक खराब जगह में बैठे हो, लेकिन बाइबल कैसी जगह रखना चाहिए? हमें अच्छी जगह रखना चाहिए बाइबल। क्योंकि आप देखेंगे कि जब वाचा के संदूक में परमेश्वर की दो पट्टियां रखी गई, तो वो वाचा का संदूक यदि किसी मार्ग में भी निकल कर गया, समुद्र दो भागों में हो गया। अजीजो, बाइबल बताती है, वाचा का संदूक जब तक इजरायलियों के साथ रहा, उन्हें कोई हराने वाला नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन वाचा का संदूक उनसे अलग हो गया, उसका अपमान किया गया, उसका अपमान किया गया, परमेश्वर उनका साथ छोड़कर क्या हुआ? चला गया। अजीजो, आज की जरूरत है हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार कैसे करें? बाइबल से करें। आमीन। होना चाहिए नहीं? बाइबल से बहुत प्यार होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को आदत डालना चाहिए। हमें अपने बच्चों की आदत डालना चाहिए, क्योंकि वचन जीवन की क्या है? रोटी है। वचन जिंदगी है। वचन उजियाला है। वचन ज्योति है। अजीजो, वचन तलवार है। वचन एक हथौड़ा है जो तेज करने के काम आता है। अजीजो, आइए इस वचन का हम सही इस्तेमाल करें। इस वचन से अजीज साथियों, हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम वचन का आदर और क्या करें? सम्मान करें। वचन अजीजो, बाइबल, परमेश्वर अजीजो, तभी तो यीशु मसीह नासरी मंदिर में गए और उन्हें व्यवस्था की पुस्तक पढ़ने को क्या करी गई? दी गई। अजीजो, परमेश्वर का वचन उनको पढ़ने को दिया गया। यह वचन बड़ा सामर्थी है।
अजीजों, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है जिस साथियों, कलाम पाक में अभी हमने सुना कि अगर हम ना सुने, यदि हम ना सुने, यदि हम आदर ना करें, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें, हालेलुया, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? श्राप दे दूंगा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है और उसके आगे, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। लिखा है वरन तुम जो मन ही नहीं लगाते हो, उन लोगों पर क्या पड़ गया है? श्राप पड़ भी गया है। अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, आप इस बात को बड़ा ध्यान रखें, ना सुनने वालों को परमेश्वर क्या देता है? श्राप देता है। कितना भी कमा लाएं, कितना भी कमा लाएं, कितना ही खुश होने की कोशिश करें, वो खुश नहीं रह सकते। उनके घरों में धन संपत्ति ठहर ही नहीं सकती। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमें ईश्वरीय वाणी को बड़ा ध्यान धर के क्या करना चाहिए। तभी तो अजीज साथियों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि लोग 5-5 हजार लोग यीशु मसीह के कहां रहते थे? पीछे पीछे रहते थे। क्या करने के लिए? सुनने के लिए। अजीजों, सुनना चाहिए। अजीजों, हमारी आदत होना चाहिए सुनने से। ये वचन बड़ा पवित्र और बड़ा सामर्थी है। यदि ये हम अपने हृदय में बसा लें, इसको सुनने की आदत डाल दें, परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। यदि हम सुनने की आदत डालें तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? जकरिया की पुस्तक को आप निकालेंगे, जकरिया 7 अध्याय पद 13 को आप पढ़ देंगे, इसी के थोड़ा सा पीछे। जकरिया की पुस्तक अध्याय 7 पद 13, जकरिया की पुस्तक अध्याय 7 पद 13 को आप और हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर क्या बताता है? जकरिया, अतः सर्वशक्तिमान यहोवा ने कहा, लिखा है अतः सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा। हालेलुया। क्या कहा? मैंने उन्हें पुकारा और उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लिखा है मैंने पुकारा लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया? मुझे उत्तर नहीं दिया। इसलिए अब यदि वे मुझे पुकारेंगे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। लिखा है इसीलिए जब वो भी मुझे पुकारेंगे तो मैं भी उन्हें उत्तर नहीं दूंगा। हालेलुया। कैसा हो रहा है ये? जो प्रभु यीशु मसीह इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी यदि जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो वो भी हमारी सुनना क्या कर देता है? बंद कर देता। हम फिर कितनी दुआ करते रहे, हम कहते रहे परमेश्वर हमें चंगाई दे, हमें रिहाई दे, हमें आशीष दे, वो नहीं देगा। मजबूरन फिर कहना पड़ेगा भाग्य खराब है। हालेलुया। मजबूरी में कहना पड़ेगा भैया किस्मत में ही लिखा है। मलाकी की पुस्तक के बाद यदि जकरिया की पुस्तक को जो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ें। लिखा है सेनाओं के यहोवा का ये वचन हुआ है। वहां पर भी किसने कहा था? सेनाओं का यहोवा ये कहता है। यहां पर भी कौन कहता है? सेनाओं का यहोवा कहता है। जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। लिखा है जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। लिखा है वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर कहता है कि जैसे मेरे पुकारने पर नहीं सुना गया वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। 1 रुपया दे रहे हैं तो 1 रुपया वापस मिल रहा है। ये 2 रुपए दे रहे हैं 2 रुपए वापस मिल रहे हैं, 5 दे रहे हैं 5 वापस ही मिल रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है जैसा हम कर रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ वैसा ही कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि हम जकरिया के बाद यदि हम ओबद्याह के पुस्तक को भी पढ़ें तो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे सिर पर आ पड़ेगा। हमारा व्यवहार हमारा रवैया परमेश्वर के साथ कैसा है, हम इंसान के साथ कैसा रखते हैं, वो कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है ये बहुत महत्व रखता है। अजीजों, आप बाइबल मुकद्दस से पढ़ें इब्राहिम के जीवन परिचय को आप पढ़ें तो आप देखें परमेश्वर के लिए अपने भाइयों को छोड़कर भी क्या हुआ? वो चला गया। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। कितना प्यार था परमेश्वर से। अजीजों,
बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उनके पास एक ही बेटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने का क्या ले लिया? फैसला ले लिया। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्थान होना चाहिए। कौन? परमेश्वर। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा ही बताती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन संदेश हमें इस बात की हिदायत करता है, जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आज की जरूरत है कि फिर हमें किसकी सुनना चाहिए? परमेश्वर की सुनना चाहिए। जब कभी एक पिता अपने बच्चे को आवाज दे और बच्चा ना सुने तो उस पर क्या आता है? अरे अजीजों, क्या परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता? कितना गुस्सा करता है वो। आसमान से आग गिराई, गंधक गिरी, लोग तड़प रहे होंगे, लोग रो रहे होंगे, किसी का रोना आग को रोक पाया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को क्या आ गया था? गुस्सा आ गया। परमेश्वर बदला लेने वाला और परमेश्वर बदला देने वाला परमेश्वर है। अजीजों, परमेश्वर की वाणी सुनने से उसके आशीर्वाद हमारे ऊपर से, ना सुनने की वजह से उसके आशीर्वाद हमारे ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन सुनने की वजह से क्या होता है? आइए अब हम सुनने वालों की तरफ चलते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय को आप निकालेंगे। 28 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका दूसरा पद जो है आप निकाल कर पढ़ देंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय और उसका पद स्थल 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करने के कारण? सुनने के कारण। हालेलुया। बोलेंगे सब जोर से बोलेंगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। हालेलुया। क्या करने के कारण? बोलेंगे जोर से, क्या करने के कारण? आमीन। सुनना जरूरी है। फिर इसका मतलब किसकी सुने? परमेश्वर की। हालेलुया। यदि आप और हम परमेश्वर की सुनते हैं, तब क्या होगा? सुनने ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या होंगे? पूरे होंगे। आमीन। ना सुनने के कारण क्या होता है? श्राप आते हैं। सुनने के कारण क्या होता है? आशीर्वाद आते हैं। समझ पाए? क्लियर हो गया? ये साफ है। ना सुनने की वजह से क्या आ जाते हैं? श्राप आ जाते हैं, और सुनने की वजह से आशीर्वाद आ जाते हैं। कौन सा काम करेंगे? हमारे सामने दो काम रख दिए जाए, लाभ और हानि का, तो लाभ को चुनते हैं, लाभ चुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सामने लाभ और हानि दोनों, मृत्यु और जीवन दोनों रखे हैं। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम जिसे चाहते हो उसे क्या कर लो? चुन लो। आज आपके सामने परमेश्वर ने रखा है सुनना और ना सुनना। सुनेंगे आशीर्वाद होंगे, नहीं सुनेंगे तो श्राप होंगे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आशीर्वाद होंगे। कौन से वाले आशीर्वाद? धन्य हो तू नगर में, धन्य होगा तू कहां? नगर में। लोग अपने अपने काम, कभी कभी लोग अपना गांव छोड़ के शहरों में काम करने भागते हैं, जाते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन आशीर्वाद परमेश्वर का होना चाहिए, नगर में भी होगा। हालेलुया। और उसका अगर आशीर्वाद नहीं है तो शहर में भी नहीं होगा। आमीन। यह हो जाएगा? कभी नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने। हम परमेश्वर की वाणी को सुनने की अपने अंदर क्या डाल दें? आदत डाल दें। हालेलुया। सुनना चाहिए, सुनना। आप देखें, लाजर की दो बहनें थी, मार्था और मरियम। एक बहन जो है प्रभु यीशु मसीह को खुश करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ क्या करके? खाना खिलाकर है। लेकिन एक बहन जो है यीशु मसीह को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्या करके? वचन सुनकर। हालेलुया। क्योंकि उसके मुख से निकले वचन अजीजों जीवन देते हैं। आमीन। क्योंकि उसने कहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु उस हर एक वचन से
जो उसके कहां से निकलता है, मुख से निकलता है, जीवित रहता है। प्रभु यीशु इस बात को कहते हैं अजीजों, आज की जरूरत है, आप जो इस समय सुन रहे हैं, ये मेरे मुख का वचन नहीं है, बल्कि मेरे उस प्रभु यीशु मसीह के मुख का वचन है। ये मेरे उस प्रभु यीशु मसीह के मुख का वचन है, जिसके विषय में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इतना कहते ही पर्दा फट गया और जमीन पर अंधियारा छा गया। हालेलुया। है उसी के तो वचन है ये, जिसकी आवाज सुनकर मुर्दे भी क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं अजीजों। हालेलुया। मुर्दे भी जाग जाते हैं आवाज सुनकर। अरे मुर्दों ने सुन लिया, मुर्दे जी उठे अजीजों। जिसने भी उसकी बातों पर कान लगाया, जिंदगी उसे मिल गई। जिसने उसके वचन पर कान लगाया, मन लगाया, अजीजों, जिंदगियां संवर गई। आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप और हम परमेश्वर के वचन पर क्या करें, मन लगाएं। गाना गाते हैं हम, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी क्या करना होगा, बचाना होगा। अजीजों, आप भी बचे और दूसरों को भी बचाएं। सुने, सुनना, इसे पता लगता है सुनना हमारे लिए लाभ का कारण है और ना सुनना नुकसान का कारण है। हानि, ना सुनने से हानि होगी हमारी, सुनने से लाभ होगा हमारा। यह खाली सुनाने की आदत डालना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, हे याजकों, ये वचन तुम्हारे लिए भी है। पादरियों को भी सुनना चाहिए। पादरी लोगों की आदत होती है सिर्फ खाली क्या करने की, सुनाने की, कि भाई हम तो सुनाई रहे, तुम ही मेरी सुनो, तुम ही मेरी सुन लो। अजीजों, आज की जरूरत है, आज की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, हे याजकों, ये वचन तुम्हारे लिए भी है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी। हमारी और आपकी सबकी आदत होना चाहिए परमेश्वर की क्या करने की, सुनने की। आप और हम सुने, क्योंकि सुनना अजीजों, सुनने से जितनों ने उसकी आवाज को सुना, जितनों ने उसका वचन सुना, अजीजों, उन्हें नया जीवन मिल गया। परमेश्वर के वचन को सुनना, एक ऐसे परमेश्वर के विषय में सुनना जिसने समस्त ब्रह्मांड को रचा है। हम एक ऐसे परमेश्वर के विषय में सुन रहे हैं जिसने कि हमें भी रचा है। आप जो इस दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। हालेलुया। तो फिर क्यों ना फिर हमें उसकी बात को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। अजीजों, सुनना बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब सैमुअल सो रहे थे, एक आवाज उन्हें सुनाई देती थी। अजीजों, उन्होंने सुना, अनुग्रह हुआ उनके ऊपर परमेश्वर का। आज आपकी जरूरत है, आपके लिए जरूरत है, हमारे लिए जरूरत है, हम सब सुने, हम सब सुनने की आदत डालें, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने की आदत डालें। हम हर सुबह उठे परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरी वाणी क्या करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। प्रभु तू मुझे अपनी वाणी क्या कर, सुना। एक गीत गाता हूं मैं सुबह को, जब सुबह उठता हूं तो मैं 5 बजे कहता हूं कि प्रभु तू मुझे अपनी वाणी क्या कर, सुना। मैं तेरी बात को क्या करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। प्रभु सुना तो तू मुझे। अजीजों, आइए आप और हम परमेश्वर की वाणी को सुने। वो हर दिन हमारे लिए क्या कर देगा, बदल देगा। हर लम्हा, हर क्षण, हर घड़ी क्या करेगा, वो बदल देगा। असंभव कामों को संभव में बदल देगा। आइए, क्या आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बदले, तो उसके लिए परमेश्वर के इस वचन को सुने। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले।